हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस रामशन। आज मैं आपके साथ मैडली लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था, अब ये केस बहुत बड़ी बन चुकी है और ऊपर से एक लड़की आकर, एक लड़की नहीं बोल सकते, एक छोटी सी बच्ची आकर विंग से गले लगाकर बोलती है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया है, ऐसे बोलती है। ये सुनते ही जो हमारा जो वांगजी है, उसका ऐसा लग रहा कि उसकी पैरों तले पूरा जमीन ही निकल गया है। अब कुरन ना एकदम गुस्से में दांत पीसते हुए बोलते, सिचन यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे बताओगे ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ इतना चिपक कर खड़ी हुई है? बताओगे? ऐसा बोल रहे थे। तभी ना लैंसिचन थोड़ा अकलाते हुए बोलते, अंकल अंकल ये क्विंसो है, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड। ये लंदन में रहती थी विंग के साथ, और ये विंग की भी अच्छी दोस्त है। ऐसा एक ही सांस में बोल देते हैं और कुरन बोल रहे थे कि अच्छा, अगर अब ये लड़की नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता तुमने हमारे पीठ पीछे क्या चक्कर चला है ना? तब जाकर अब जाकर उस लड़की की नजर लैंडकुरन पर पड़ी और वो लड़की एकदम तुरंत जाकर लैंडसेचन के पीछे छुप गई थी। वो क्या बोलते हैं, लैंडकुरन की इतनी डरावनी आवाज सुनकर और उनकी कोल्ड फेस देखकर एकदम डर गई थी। वो एकदम चुप गई थी लैंडसेचन के पीछे। और वांगजी अभी भी प्रोसेस कर रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके माइंड में सब कुछ प्रोसेस कर रहा था। और उससे एक बात तो क्लियर हो गई, जो लड़की उस बच्चे के साथ है वो विंग की सिर्फ दोस्त है, और वो लड़की उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ होने वाली है। और विंग और उस बच्चे से कोई रिश्ता नाता नहीं रखते हैं। और वो ध्यान से उस बच्चे की तरफ देख रहा था। वो बच्चा, वो एकदम बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। पता नहीं क्यों उसे देखते ही ना उसके मन में बहुत ज्यादा एक वार्मनेस मिल रही है। उसे ही पता नहीं कि क्यों ऐसा महसूस कर रहा है। उस लड़की को देखकर तो जेलस हुआ, पर उस छोटी सी उस लिटिल गर्ल को देखकर जेलस कुछ भी नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि वो उसे अपनापन सा लग रहा था उस लड़की को, उस छोटी बच्ची को छूकर। वो तुरंत उस बच्ची के सामने जाता है और बैठता है। वो बोलता है, मेरा नाम लानवांगजी है, मैं तुम्हारा अंकल का ब्रदर हूँ। नाइस टू मीट यू प्रिंसेस, ऐसा बोलती है। तो लड़की ना एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलते, बच्चा अब मेरी सिचन अंकल के ब्रदर हो, पता है अब बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, ऐसा बोलकर वो भी स्माइल करती है। और वांगजी उस बच्ची की स्माइल को देखकर वो भी स्माइल करता है। और ये देखकर लैंडकुरन एकदम शांत हो गए थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि वांगजी कोल्ड था, नहीं। वो जब स्कूल कॉलेज में था वो एकदम बहुत हंसमुख, बहुत प्लेफुलनेस का लड़का था। पर जैसे ही बीइंग 6 साल पहले उसकी जिंदगी से गायब हो गया, उसके बाद वांगजी ने अपना पूरा नेचर को एकदम बदल दिया था। वो एक कोल्ड रूड इंसान में बदल गया, इमोशनल लस की तरह बन गया। अब उस इतने सालों बाद, यानी कि वापस 6 साल बाद उस पेज पर हंसी देखना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो वो कुछ भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि सुचैन, मैं यहाँ पर तो कुछ तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम घर आओगे और हाँ, इसको भी लेकर आना, ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। लैन वांगजी तो सिर्फ उस बच्ची की तरफ देख रहा था, और उस बच्ची को इस तरीके से लैन वांगजी किस तरीके से देख रहा है, ये देखकर ना जो विंग था उसके मन में ना बहुत ज्यादा तूफान चल रही थी। पर वो अपने फेस से कुछ नहीं दिखाता है कि वो एक नॉर्मल जैसा खड़ा होता है वैसा ही खड़ा रहता है। तो लड़की बोलती है, ओके, मैं आपको क्या बुलाऊं? वो लड़की बोलते, अंकल, ऐसा बोलने वाली होती है। तभी हमारे जो वांगजी है बोलते हैं, नहीं, तुम मुझे क्या बोलो, तुमने कहा ना मैं हैंडसम हूँ, तुम मुझे हैंडसम बुला सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो लड़की ना हंसते हुए बोलते, ठीक है, मैं आपको हैंडसम ही बुलाऊंगी। ऐसे बोलकर वो एकदम अपनी विंग के पास चले जाते हैं। विंग को एकदम हक करते हुए बोलते, डैड, मैं आपको बहुत मिस किया, आपसे बहुत ज्यादा बात करनी है, ऐसा बोलकर वो एकदम दौड़ती है, उसके पीछे 4 चक्कर लगा रही थी। तभी वहां पर खान आते हैं, बोलते,
जिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा, उसे परेशान करना बंद करो। तभी वो जिया बोलती है ये सब कुछ की वजह से हुआ ना, आप पे ही है, जिसकी वजह से मेरा फादर ना, आप हर वक्त बिजी रहते हैं, आपके चलते ही मेरे फादर मेरे साथ ना वक्त नहीं बिता पाते, ये सब कुछ आपकी गलती है। तो हान बोलते अच्छा अजीब बात है, ये तुम्हारा फादर का काम है तो वो बिजी रहेगा ही ना। तो वे चिया बोलती है तो क्या हुआ, काम जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फादर मेरे साथ वक्त ही ना बिता पाए, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी यू आती है बहुत बहुत हुआ बच्चा, चलो हम अब घर चलते हैं, ग्रानी आपको ना बहुत ज्यादा चॉकलेट लेकर देगी, मैंने बहुत कुछ अपने घर पर चॉकलेट लगा है, तुम जाओ तुम खाओगे। तो लड़की बोलती हाँ हाँ मैं खाऊंगी, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाऊंगी। ऐसा बोलकर वो तुरंत उसकी ग्रानी के हाथ को एकदम कसकर पकड़ लेती है। पर बाकी सब लोग एकदम शॉकिंग में देख रहे थे। विंग जैसा पहले गायब हो गया था, अब वो आ गया है वापस, और एक एक बात उन्हें शॉकिंग ही दे रही थी। और ऊपर से अब ये पता चल रहा है कि विंग का एक बच्ची है, ऐसा लग रही है कि वो विंग की ही नकल है, कार्बन कॉपी है, उसकी तरह बातें करना, उसकी तरह हंसना, उसकी तरह शरारती, सब कुछ सिर्फ विंग की तरह ही है। और सिर्फ ना जो शिक्षा क्या बोलते हैं, तो हमारा चेंग और यानली सब घूर घूर के देख रहे थे, एक बार जो हमारी विंग की तरफ, एक बार सिचन की तरफ, क्योंकि सिचन भी सब कुछ जानता है, तो क्यों नहीं बताया कि उसके ब्रदर की जिंदगी में एक लिटिल प्रिंसेस भी है, क्यों नहीं बताया है। अब बहुत कुछ सवाल था, इसलिए वो कुछ पूछना चाहते हैं, उससे पहले यूँ बोलती है लगता है कि हम सबको भी घर जाना पड़ेगा, हम घर जाकर बात करेंगे, हान यहाँ सब कुछ हैंडल करेगा, है ना हान। तो हान बोलता है हाँ हम सब हम सब यहाँ पर है ना, हम हैंडल कर लेंगे, हम अगर विंचिंग के बारे में कुछ पता चलता है तो हम बताएंगे, तुम सब अब घर जाओ, ऐसा बोल देते। सब लोग ना एकदम गाड़ी में जा रहे थे, पूरा जियांग और जिन फैमिली, और वहाँ पर ने और जो लैन परिवार है वो लोग ना एक साथ जा रहे थे। और क्विंसू तो एकदम डर गई थी, वो सिचन की पे एकदम कसकर पकड़ रही थी, बोल रही थी कि क्या होगा तुम्हारा अंकल, क्या हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी सिचन बोलता है नहीं, मेरा अंकल मेरे खुशी में ही खुश रहेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे तुम्हें, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे तुम्हें, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम चिंता मत करो, हम बात कर लेंगे, मैंने अंकल से कुछ नहीं कहा ना, इसलिए अंकल थोड़ा गुस्से में है, पर मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं। ऐसा बोलकर वो शांत करते हुए हमारे जो प्रिंस को लेकर जा रहे थे। वांग जी सिर्फ अपनी बाई को और उस लड़के को देख रहा था, वो कितने कितने अच्छे तरीके से दोनों बात कर रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसके बाई की जिंदगी में भी कुछ और है, पर वो एकदम शांत हो जाता है। वो सोचता है कि विंग ने मुझे 6 साल पहले छोड़कर चला गया है, अब ये बच्चा 5 साल का है। और उस लड़के वेचिया ने कहा कि उसकी मॉम डैड सब विंग की है, पर असल में विंग की मॉम कौन है मुझे क्यों कुछ नहीं पता चला। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, भले ही उसकी मदर कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरा विंग चाहिए। ऐसा देखकर तो लग रहा है कि उसकी मदर और विंग से अब कोई भी रिश्ता नेता नहीं है, शायद ये अच्छा ही है। बस हाँ, वो प्रिंसेस मेरी है, वो मेरी बेटी कहलाएगी आपके बाद से वो मेरी बेटी होएगी, क्योंकि वो मेरी विंग की बच्ची है, विंग का जो भी है वो मेरा ही है, और वो बेटी भी मेरी है, वो कितनी प्यारी है, जिसे देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला, शायद उतना सुकून मुझे कभी भी नहीं मिला। इसलिए वो बच्ची तो मेरी है, मुझे सब कुछ पता लगाना होगा, मैं अब तो यहाँ पर ऐसा बैठ कर नहीं रह सकता, मुझे अब सब कुछ पता लगाना होगा। ऐसा बोलकर वो किसी और को मैसेज करता है, बोलता है कि आधे घंटे बाद मुझे ऑफिस में मिलो। ऐसा कर कर उस मोबाइल को वो एकदम ऑफ कर देता है। वो सिर्फ अपने आंखों बंद कर कर कुछ सोच रहा था। वो क्या सोच रहा था हमें कुछ भी पता नहीं। सब लोग ऐसे ही ना, सब लोग ना रास्ते पे सिर्फ जा रहे थे,
अब पहले तो जैंग मेंशन में मैडम यू और वी उस खड़े थे और वो बच्ची अब यान्नी की गोद में बैठी हुई थी। यान्नी उस बच्चे से बहुत प्यार से बात कर रही और अब जैंग ना सिर्फ घूर घूर के देख रहा था और मॉम को, यानी कि उसकी मॉम और वींग को घूर घूर के देख रहा था। वो बोल रहा था आप कुछ बताओगे? अब ना बारी बारी में मुझे शॉक दे रहे हैं। अब बताएंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। ये बच्चा तुम्हारा है वींग, ये हमें दिख रहा है, पर इसकी मॉम कहाँ है? क्या चल रहा है? कुछ बताओगे? हम हैप्पी हैं कि तुम अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? क्या चल रहा है बताओगे? और मॉम को सब कुछ पता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ ना। चुप क्यों हो, बताओ। फेन मियान कुछ नहीं बोलते हैं। वो एक बार ना सिर्फ जो हमारी यू को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि कल जो हमारी यू ने कहा कि अभी भी कुछ बात है, तो वो समझ गए कि यही बात है। वो बोलते हैं कि चेन चुप हो जाओ, तुम्हारी मॉम बताएगी हमें आखिरकार बात क्या है, तुम चुप रहना, ऐसा बोलते हैं। तभी ना जो विंग की मोबाइल पर किसी की कॉल आती है, वो भी अननोन नंबर से। तभी वो कहता है मॉम क्या आप सब कुछ इन्हें बता देगी? तो मैडम यू बोलती है क्या तुम चाहते हो? तो विंग ना एकदम अपनी मुट्ठी बनाते हुए बोलते हैं मॉम किसी ना किसी दिन सबको तो सब कुछ पता चलना ही है ना मॉम, शायद अभी आज ही उस दिन भी है, अब बता दीजिए ना मॉम, ये कॉल मेरे लिए बहुत अर्जेंट है मॉम, क्या आप बता देंगी? तो मैडम ये भी बोलती है ठीक है मैं बता दूंगी। ऐसे बोलकर वो एकदम सीरियस हो जाती है और सबकी तरफ देख रही थी और वो बोलती है कि हनी, उस बच्ची को बोलती है हनी बेबी तुम यहाँ पर आओ अपनी रानी से। और वो एक सर्वेंट को बुलाती है, उस बच्ची को देती है, बोलती है मेरी कमरे में बहुत ज़्यादा चॉकलेट है, बहुत कुछ टॉफ़ी सब कुछ रखा हुआ है, ये सब कुछ ना मैं इसको दे देना, उसके साथ वहाँ पर थोड़ी देर खेलना, मुझे यहाँ पर कुछ बात करनी है, उसके बाद मैं इसे ले लूँगी। तो वो बोलते जी मैडम, ऐसे बोलकर उस बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ मैडम यू, सारी जिन परिवार और जियांग परिवार ही थे, सब लोग। तभी मैडम यू एकदम सीरियस पेस में हो जाती है, वो ना कुछ बोलना शुरू कर देती है और वो क्या बोलती है अब तो हमें नहीं पता चलेगा, वो ना बाद में पता चलेगा। जैसा जैसा वो बात कर रही थी ना, सब लोग फेस ना एकदम सीरियस हो गया था, एकदम सीरियस, और यान्नी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। और वो जो जेन है वो अपने दांत पिसते हुए बोलता है अब तो मैं, तो मैडम यू करते बोलते कुछ भी नहीं, यही सच है, क्या आप तुम अपनी भाई से नफरत? तो जेंग ना खड़ा होते हुए बोलता है नहीं मॉम, वो मेरा ब्रदर है, मैं उससे कैसे नफरत कर सकता हूँ? वो जैसा भी है वो सिर्फ मेरा ब्रदर है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बहुत हैप्पी हूँ कि फाइनली मेरे पास एक मेरी प्यारी सी नीस है जिसे मैं बहुत ज़्यादा बिगाड़ूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो यूँ स्माइल करते बोलते हाँ मैं भी शायद तुम्हारे मुँह से यही सुनना चाहती थी जेम, मुझे तुम्हारे से थोड़ा डर लग रहा था कि तुम इसे इस मैटर को कैसे हैंडल लोगे, तुम इसे लाइटली ले लिया, बट मुझे अभी बहुत रिलीफ का सांस हो रहा है। तो अभी जो जशवन है वो खड़ा होते बोलते हैं फाइनली हमारे घर में भी बच्चे आ गए। तभी जिन बोलते हैं देखा तुम दोनों भी तो शादी हो गई तुम दोनों की, अगर तुम हमारे लिए एक ग्रैंड चाइल्ड लेकर आते बहुत अच्छा होता, पर कोई नहीं, तुम बच्चे भी ना, हम तुमसे कुछ भी नहीं कह सकते, पर फाइनली अभी भी हमारे पास एक ग्रैंड डॉक्टर है तो हम अभी उसे बिगड़ेंगे, ऐसा बोलकर सब लोग हंस रहे थे। तो मैडम ना बहुत रिलीफ की सांस लेती है। और दूसरी ओर लैंड मंक्शन में जो लैंड कुरन थे वो यहाँ से वहाँ जा रहे थे, सब लोग एकदम शोभा में बैठे हुए थे। जो उन्हीं में जो थे वो हमारी सीजन के शोल्डर पे पैट करते हुए बोलते हैं कुछ नहीं होगा सीजन, शांत हो जाओ, तुम जानते हो ना ये तुम्हारे अंकल है, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तो सीजन भी बोलते ठीक है। तभी जुकुरान बोलते हैं क्या तुम सिर्फ मुझे देखते रहोगे, बताओगे? तभी सीजन बोलता है अंकल मैं कुंजू को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा, जब मैं विंग को यहाँ से बाहर भेजा वहाँ पर विंग अकेला था और कुंजू भी वहाँ पर अपनी स्टडी के लिए जाने वाली थी,
हम ना हमारे कॉलेज एक साथ ही पढ़े थे। उसके बाद अपने हायर स्टडी के लिए क्वींस लंदन गई थी। इसके चलते हमने क्वींस को विंग के साथ बेच दिया था, और विंग को देखने के चक्कर में और मेरी और क्वींस की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं पहले ही क्वींस को कॉलेज वक्त से पसंद करता था, पर मैं उसकी दिल का हाल नहीं जानता था। पर मैं जैसे जैसे विंग को मिलने गया था और हमारी बातें हुई, उसके बाद क्वींस को भी मुझे पसंद क्वींस भी मुझे पसंद करने लगी। और हाँ अंकल, अब हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, ऐसा बोलते हैं। तो कुरैन ना अपने हाथ पर हाथ रखते हुए बोलते, इतना बड़ा शौक भी देना जरूरी है? अगर तुम इसे पसंद करते हो तो पहले क्यों नहीं बताया? अंकल, तब सब कुछ ठीक नहीं था अंकल। अब तो कुरैन बोलते, अब क्या? अब तुम क्या करना चाहते हो? तो सुजैन बोलते, अंकल मैं खुद से शादी करना चाहता हूँ। तो कुरैन बोलते हैं, ठीक है, अब ये भी बोल दो तुम कब करना चाहते हो। तो सुजैन ना बोलते, अंकल जैसे ये केस सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम इन केस सबसे बाहर निकल कर आ जाएंगे ना, तब मैं कुंसी से शादी कर लूंगा। ऐसा बोलकर वो भी कुंसू के हाथ पकड़कर जाने वाले होते हैं ना, कुरैन ना एकदम चिल्लाते हुए बोलते, रुको, उसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? तो सुजैन बोलते, मेरे अपार्टमेंट। तो कुरैन ना दांत पिसते बोलता है, तुम दोनों की शादी नहीं हो रही है और तुम दोनों एक साथ रहोगे एक अपार्टमेंट में? नहीं, आज के बाद क्विंसू यहाँ लैंड मेंशन में रहेगी और तुम जाओगे अपने अपार्टमेंट में। तो सुजैन बोलते, ऐसा है अंकल, तो मैं भी लैंड मेंशन में रह जाऊंगा। तो कुरैन ना उसे गौर कर देखते हुए बोलता है, आज दिन तक तुम अपने अपार्टमेंट में ही रहे थे ना, अभी तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आ सकते हो, जब तुम दोनों की शादी होगी उसके बाद तुम भी लैंड मेंशन में ही रहोगे, पर अब फिलहाल के लिए सिर्फ क्विंसू यहाँ पर रहेगी, तुम जाओ, चले जाओ। तो लैंड सुजैन बोलते हैं, अंकल। तो कुरैन बोलता है, मैंने कह दिया जाओ, ऐसा बोलते हैं। जो लैंड सुजैन है अपनी दोस्त मेंजो और लैंड यानी हुसैन के साथ वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ वहां पर हमारे लैंड वांगजी और लैंड कुरैन बैठे थे। लैंड कुरैन बोलते हैं, क्या तुम सच में मेरी नेफ्यू को पसंद करती हो? तो वो भी लड़की बोलती, हाँ 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 अंकल, मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं सिर्फ प्यार करती हूँ, ऐसा बोलती। तो बोलती, ठीक है तुम यहाँ पर रहो। तभी ना उसको कुछ याद आता है, वो अपने सर पर दे मरते बोलते, मैं कैसे भूल गई? तो कुरैन पलटते बोलते, अब क्या हुआ? हाँ, मैंने वेचिया की जो नेसेसरी थिंग्स है वो मेरे पास रख दिया, मैंने उसे देना ही भूल गई, मुझे अभी जाना होगा, मुझे बैंक से कॉल करना होगा, ऐसा बोलकर वो फड़फड़ा रही थी। तभी कुरैन को कुछ याद आता है, वेचिया तुम कब साथ हो बताओ? तो क्विंसू एकदम बोलती कि हम तो विंग को मैं तो 6 साल से जानती हूँ, जब सुजैन थे मुझे कुरैन यानी कि विंग को इंट्रोड्यूस किया, मैं तब से जानती हूँ। अब हम दोनों 6 साल से लगभग जानते हैं। और हाँ, विंग बहुत प्यारा लड़का है और वो उसकी बच्ची ना बहुत शरारती है, शैतानी करती है, ऐसा वो 3 मुंह बनाती है। तो सिर्फ ना लैंड वांगजी सुन रहा था। तभी लैंड वांगजी को अब रुकने का मन ही नहीं था, वो तुरंत कुंसू के पास जाता है, बोलता है, ठीक है अब क्या मेरी बात का जवाब दोगे? तो कुंसू बोलते, हाँ पूछ सकते हो तुम। तभी जो हमारी लैंड वांगजी बोलता है, वेचिया की मदर कौन है? ये सुनते ही ना जो कुंसी की चेहरा एकदम पीला पड़ जाती, वो ना एकदम डर, नहीं, उसकी मदर मर चुकी है, उसकी मदर नहीं है, सिर्फ विंग ही उसकी फादर मदर सब कुछ है, उसकी मदर अब नहीं रही, ऐसा बोलकर तुरंत वहां से उठकर चले जाते हैं। पर उसका वो रिएक्शन, कुरैन तो समझ गए थे कि कुछ तो लोचा है हमारा। पर वांगजी को जब उसे पता चला ना कि विंग की वाइफ नहीं है, सिर्फ वो दोनों हैं, उसे रिलीफ की सांस आई। इसका मतलब अभी भी उसके पास चांस है, विंग और उसकी बच्ची अब दोनों भी उसे अपनी लाइफ में चाहिए, यही सोच रहा था। पर कुरैन तो अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुए, वो तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, अभी भी सब लोग छुपा रहे हैं उससे। यही सोचकर वो सबको देखता है, पर वो देखता है कि
पर उसका नेफ्यू हैप्पी है। तो मन में कहते हैं तुम पागल बेटे, तुम उसके प्यार में इतना पागल हो गए कि तुम्हारे सामने कुछ है कि तुम समझ नहीं पा रहे। ये कोई छोटा बात नहीं है कि वो कह रही है कि उसकी मदद नहीं रही, पर यहाँ पर कुछ तो है जो बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। हमें पता लगाना होगा। तुम कब पता लगाओगे? सुनो, मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें विंग और उस बच्चे को भी तुमने अपना लिया है, पर मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे अभी कुछ और जानकारी भी चाहिए। ऐसे बोलकर वो जाने वाला था, तभी विंग की फ़ोन में मेरे बाबू जी के फ़ोन में आते हैं। वो बोलते कि सर मैं ऑफिस आने वाला था, उन्हें पता है कि वहाँ पर आप नहीं है, मैं मेंशन आ गया हूँ अभी। सलामा जी बोलते हैं ठीक है अंदर आ जाओ। वो अभी इतना भूल गया था कि वो ये भी भूल गया कि उसका अंकल भी वहाँ पर थे। वो तुरंत बोलता है ये विंग वे विषय, मुझे जानना है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। 6 साल से उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ सब कुछ मुझे 2 घंटे में ला कर दोगे, ऐसा बोलते हैं। तो वो इंसान जी सर ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो लानपुरन स्माइल करते हैं, फाइनली तुम अपने ट्रैक पर आ गए हो, अब मुझे तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो वी वांग जी हैं वो इम्पेशेंटली वेट कर रहा था। वो वेट कर रहा था कि विंग के बारे में कुछ उसे पता चले, यही सोचकर वो बैठ रहा था। पर दूसरी ओर जो हमारी विंग है वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके पास ना यूज आती है। वो बोलती है क्या बोली तुम्हें क्या हुआ? तभी विंग बोलता है मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम, आपने देखा आज वांग जी की आंखों में? तो यू ना कुछ भी नहीं बोलती। तभी विंग बोलता है मॉम आपको पता है विजया किसी के साथ भी एक फल में घुल मिल जाती है, और वांग जी इतने समय से वो एक कोल्ड इंसान बना रहा, पर आपने देखा जैसे ही उसने वेचिया से मिला उसके फेस में स्माइल आ गई। वो एकदम बहुत प्यार से उसे बात कर रहा था। मॉम अगर उसे वेचिया के बारे में सच पता चलेगा तो क्या होगा? तो मैडम यूना दांत पिसते बोलते हैं अगर सच पता चले तो क्या होगा? मैं भी देखती हूँ सच पता चलने के बाद वो क्या करेगा। पर ये बताओ विंग तुम क्या चाहते हो? क्या तुम उसे माफ? तो विंग बोलता है मैं कैसे माफ कर दूं मॉम, उसने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया है, उसने आपको हर्ट करने की कोशिश किया, इसके बाद तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा मॉम, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसने अगर मेरे साथ कुछ किया ना किया है, मैं उसे माफ़ कर दिया है मॉम, क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है, इसलिए उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं सब कुछ भूल गया। पर यह बात मैं नहीं बोल सकता, उसने मेरे से करीब आने के चक्कर में उसने आपको और डैड को नुकसान पहुंचाया है। आप जानते थे ना उस वक्त डैड की हालत कितनी खराब थी। थोड़ी देर होती ना आज डैड, ऐसा बोलकर वो रुक जाता है। बोलता है आप तो मैं माफ़ नहीं करूँगा मॉम, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा मॉम, उसने आपको हर्ट किया है, यही काफ़ी है कि मैं उसके बारे में अब सोच भी नहीं सकता। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जो यू है वो कुछ सोचती और शक्ल कर कर हंसती है, और वो क्या सोचती है अब हमें पता नहीं है। ठीक है, जैसे ही ना 2 घंटा बीत जाता है, वांग जी के पास एक फाइल लेकर वो इंसान आ जाता है। उस फाइल को जो हमारे वांग जी के हाथ में हैंड ओवर कर देता है। वांग जी पहले उस फाइल को पढ़ रहा था पर वो अपने सर को पकड़ लेता है। उसमें सिर्फ इतना ही था कि विंग उस बच्चे का फादर है। उसमें कहीं भी विंग की मदर का नाम मेंशन ही नहीं था। विंग की मदर, यहाँ तक कि 6 साल तक विंग किसी भी लड़की के करीब या कोई भी लड़की भी विंग के करीब आई ही नहीं है। विंग अपने आप को पूरा आइसोलेशन में रखा है, कोई भी विंग को देखा नहीं, कुछ भी नहीं जानता। पर ये बच्चा कहाँ से हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो बोलता है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो साफ है कि विंग किसी भी लड़की के करीब नहीं गया, कोई भी इंसान उसके करीब भी नहीं आया। पर अब हम क्या करेंगे, मैं कैसे पता लगाऊं? पर वो बच्ची, वो तो मेरी प्यारी वो बच्ची जिसे देखकर मेरे दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, पर वो तो पूरा मेरी विंग की तरह है। कोई भी अगर एक बार देखेगा ना, वो धड़ाम से बता देगा कि ये विंग की बच्ची है। मैं कुछ क्यों नहीं, ऐसा क्या बात है जो मैं अपनी आंखों के सामने होते हुए देख नहीं पा रहा हूँ? क्या बात है?
जो मैं अभी भी उसे जो फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोलकर अपने बाल को रफल कर रहा था। और उस बच्चे के साथ यानी कि जैंग मैशन सब लोग ना हंस कर बात कर रहे थे। जैंगसा उस बच्चे को लेकर बहुत कुछ खरीद कर लेकर आकर देता है, और यानी जिशवन सब लोग ना उस बच्चे के साथ एकदम घुल मिल गए थे। वो बच्चे सब लोग के साथ एकदम खेल रही थी, बहुत प्यार से खेल रही थी। तभी ना उस घर में किसी की एंट्री होती है। जैसे ही वो बच्ची थर उठाकर देखती ना, सामने लैन सिचन थी। लैन सिचन को देखकर ही वो बच्ची एकदम दौड़ कर जाती है। वो बोलती है, अंकल आप कैसे हो, ऐसे बोलकर वो अंकल के चिक पर किस करती है। बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बच्चा, तुम कैसे हो। मैंने तुम्हारी अंकल ने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें कुछ भी लेकर दूंगा, तो मैं अपनी प्रॉमिस रख रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो देख रहा था, पर चंग ना गुस्से में देख रहा था। सिचन समझता है कि वो गुस्सा क्यों है। तभी मैडम उसे इशारा करते हैं तो चंग एकदम शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद जो लैन सिचन है वो घर पे अंदर आते हैं, थोड़ी देर सबके साथ बात करते हैं। तभी हमारे लैन सिचन बोलते हैं कि मैं वेजिया के लेकर जा सकता हूँ, मैं थोड़ी देर उसके साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। तभी विंग नीचे आता है, बोलता है आपको अब उसे लेकर जा सकते हैं। तभी जो सिचन है हंसते हुए बोलता है, ठीक है तुम कहीं जा रहे हो। तभी विंग बोलता है, हाँ गा, मुझे इसके बारे में कुछ तो पता चला है, इसलिए मुझे जाना होगा का, कि आप उसे हैंडल कर लोगे। तो सिचन बोलता है, आपको उसमें हैंडल कर लूँगा। तभी सिचन ना बाहर जाने वाले होते हैं। तभी चेंग बोलता है, क्या ये कुछ बोलने वाला होता है। तभी जो हमारा सिचन है पलटते हैं, मैं जानता हूँ चेंग तुम्हारे मन में बहुत कुछ है और तुम बात करने में बहुत हटक रहे हो। मैं जानता हूँ कि ऐसे तुम क्यों कर रहे हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सच मैं किसी को नहीं बताऊंगा, जैसा मैंने 6 साल तक किसी को नहीं बताया है, आगे भी नहीं बताऊंगा। अगर वो आपने आप खुलता है तो ये मेरी गलती नहीं होगी, पर मैं अपने मुंह से तो ये सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट भी, ऐसा बोलते हैं। तो चेंग ना नोट करते हैं, विंग ना एक क्या बोलते हैं अपने सर को नीचे झुकाता है, वहाँ से चले जाता है। तभी जो हमारी जो लैन सिचन है वो बच्चे को उठाते हैं और अपने साथ लेते हुए बहुत ज़्यादा चॉकलेट कैंडीज सब कुछ खरीदते हुए लैन मेंशन के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वहीं पर ही अभी जो क्विंसू थी है ना, इसलिए वो जा रहे। और अब लैन मेंशन में खुरेन भी आज घर पर ही थे और लैनवांग जी भी घर पर ही था। वो अभी उस इन्वेस्टिगेशन करने वाला इंसान को बाहर भेज दिया था। तभी वो देखता है कि सामने उसके ब्रदर की गाड़ी कर रुकी है। उस गाड़ी से पहले तो नेक्स्ट उतरते हैं, उसके बाद उस बच्चे को उतारते हैं। बहुत ज़्यादा बलून्स चॉकलेट सब कुछ लेते हुए वो आ रहे। वो बच्चे ना बहुत खिलखिलाकर हंसते हुए आ रहे थे। उस बच्चे को देखते ही जो हमारे वांग जी अब बहुत ज़्यादा सीरियस था, वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। वो बच्ची जैसे ही वांग जी को देखती, वो हेल्प कैसे वो ऐसा बोलकर वो बात कर रही। तो जो वांग जी वो भी हंसते हैं, हे ब्यूटीफुल तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ऐसा बोलकर उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। सिचन कुछ भी नहीं बोल रहे थे, अंदर आ रहे थे। जैसे ही कुछ आवाजों की जो कान में पड़ते ही ना, जो हमारे लैनकुरन थे अपने स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि लैन सिचन बच्चे के साथ आ रहे थे। पता नहीं वो भी उस बच्चे के साथ तो कुछ तो अटैचमेंट फील कर रहे थे। वो देख रहे थे कि वांग जी किस तरह उस बच्चे के साथ एकदम घुल मिल गया है, ऐसा देखकर वो बात कर रहे थे। तभी जो हमारी गुंसू भी बाहर आती है, वो बोलती, सिचन बेबी तुम आ गए। जैसे वो बेबी कह रही है, आसपास देखते सब लोग कहते हुए तो अपने आप को मेरा मतलब है सिचन तुम आ गए। तभी वो देखती, तुम इस लिटिल डेविल को भी लेकर आ गए, तुम जानती हो नहीं कितना शराब शरारती करती है। तभी वो बच्ची ने एकदम बीच पर खड़ी हो जाती है, बोलती, अंकल आपने देखा आपकी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा बुरी बातें करती है मेरे बारे में। आप देखो मेरी फेस को देखो अंकल, मैं कितनी प्यारी लड़की हूँ, मैं कितनी प्यारी बच्ची हूँ। बोलती है मैं डेविल हूँ। आप क्या इस लड़की से शादी करोगे, क्या आप उसे प्यार नहीं करोगे, ऐसा बोलकर पप्पी ऐसे दिख रही। और उसका ये पेस देखने के बाद तो जो हमारे सिचन तो वो एकदम पिघल जाते हैं। वो बोलते, नहीं
मैं सबसे ज़्यादा प्यार ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपनी बेचिया से ही करता हूँ, किसी से नहीं करता। सच में आप सिर्फ बेचिया से प्यार करते हैं, उस क्विंसी से नहीं करते हैं ना? तो लैंसटन बताया, हाँ हाँ मैं पिंकी प्रॉमिस करता हूँ, तो कभी भी मैं इस बेचिया के अलावा किसी इतना ज़्यादा प्यार नहीं करूँगा, ऐसा बोल रहे थे। तभी वो बच्ची बेचिया है ना, जो क्विंसी की तरफ ना अपने मुंह दिखाते हुए चिढ़ा रहा था, तो क्विंसी ना वो अपने मुंह को पलट लेती है। और ये इन दोनों की जो प्यारी कन्वर्सेशन है वांग जी सुन रहा था। उसका गा भी इस बच्चे के साथ कितना कंफर्टेबल होकर बात कर रहे थे। तभी वांग जी ना उस बच्चे के साथ एकदम करीब आता है। वो बोलते हैं, क्या तुम इस अंकल इस हैंडसम गा के साथ बात नहीं करोगे? तो बच्चे बोलते हैं, हाँ हैंडसम मैं आपसे बात करूंगा ना। ऐसे बोलकर वांग जी के हाथ पकड़ लेता है। सिचन कुछ बोलने वाला था, क्विंसू उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो इशारे में नहीं बोलती है, तो क्विंसू ना सिचन को लेकर चली जाती है वहां से। और उनकी इशारा कोई देखे या ना देखे, पर लैंडकोरियन तो देख गए थे। वो एकदम खामोश बैठ गए थे। वो सोच रहे थे कि कुछ तो ऐसा पता चलने वाला है मुझे, बस बता चलने की देरी है, बस पता चल जाए जल्दी से। ऐसा बोलकर वो अपनी हाथ को बंद करते और बोलते, मुझे अपनी स्टडी में जाना होगा, मुझे अभी भी कुछ काम बाकी है। ऐसा बोलकर वो स्टडी में चले जाते हैं। दूसरी ओर वांग जी अपने कमरे में लेके जाता है उस बच्ची के साथ। वो वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बातें करता है। वो बातें करता है कि उसकी वहाँ पर कैसे था। वो बच्ची कह रही थी वो सिर्फ उसकी मॉम, उसकी डैड यानी कि विंग के साथ ही रहती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और वहाँ पर क्विंसू आंटी के अलावा कोई भी नहीं आया था। कभी कभी उसकी ग्रैंडमा मिलने आई थी लैंसटन। उसे इतना तो पता चला कि कोई और दूसरा इंसान वहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? अभी भी वो क्यों नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है कि कौन उसकी मदर है? क्यों वो समझ नहीं पा रहा है? ऐसा बोलकर वो दोनों बात कर रहे थे। वांग जी उस बच्चे के साथ इतना कंफर्टेबल होकर बात कर रहा था। थोड़ी देर वो दोनों गेम खेलते हैं, थोड़ी देर स्नैक्स खाते हैं। खेलते खेलते दोनों ऐसे ही एकदम सो जाते हैं। अब जब खेलते खेलते पूरा रात हो गई, जो हमारी वांग जी को भी पता नहीं चला, वो दोनों सो गए थे। अचानक जो जो स्टडी रूम पर बैठे हुए थे हमारा लैंडकोरियन एकदम दौड़ कर आते हैं, क्योंकि आजकल वो रात को ना वांग जी के कमरे में आते हैं, क्योंकि वांग जी को ना रात में पैनिक अटैक आते थे। इसके चलते वो एक बार वांग जी को चेक करने आए, हर दिन आते थे। इसलिए वो भी आज वांग जी को देखने के लिए आते हैं। पर वो देखते हैं कि वांग जी उस बच्चे को अपनी बाहों में भर के सो गया है और एकदम पीसफुल सो रहा है। बहुत दिन के बाद उन्होंने अपनी नेफ्यू को इतना सुकून से सोते हुए देखा है। वो जाते हैं वांग जी के पास, उस बच्चे को भी देखते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ वांग जी, मैं जो सोच रहा हूँ वही सच हो या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है। क्या बात है ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं? पर ये बच्ची कुछ तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अपनापन सा लग रहा है। पर जो भी हो, इस बच्चे के चलते तुम इतना ज्यादा पीसफुल सो रहे हो ना, तो मैं इसे भी अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा बोलकर एक बार अपनी जो नेफ्यू को सर को सहलाते हैं। उसके बाद उस बच्ची को एक बार देखते हैं, उस बच्ची की फोरहेड पर एक किस करते हैं, वहां से चले जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।